बात हो रही है कंफ्यूजन की, सॉल्यूशन की, स्पेशल सेशन की और टेंशन की। अब ये विशेष सत्र बुला रही है सरकार 18 से 22 सितंबर। देखिए, विशेष सत्र पर जो आदरणीय वाजपेयी जी ने अभी जो अपना कुछ अंदाज, कुछ अवलोकन और कुछ विश्लेषण किया था, मैं मोटे तौर पे उससे सहमत हूँ। देखिए, अभी ये अंदाज नहीं लगाया सकता अब तक सरकार की तरफ से घोषणा न हो कि आखिरकार ये सत्र में ठीक सरकार करना क्या चाहती है। तो कुल मानसून सत्र अभी खत्म हुआ, ठीक बात है आपकी। देखिए, लोकसभा अगर कोई विशेष कोई तुरंत का इक्का निकाल सकती अगर है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर लोकसभा का चुनाव इतने नजदीक है और अभी विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जब कुछ दिन पहले एक सत्र खत्म ही हुआ है, तो उसमें निश्चित रूप से उसमें भाई चुनाव से जुड़ता है, चुनाव पे असर पड़ेगा। 7-8 दिसंबर तक जो हमने देखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पहले भी नतीजे आ जाते हैं, उसी के बाद एक शीतकालीन सत्र भी होता है। शीतकालीन सत्र का ये इंतजार करने को तैयार नहीं, इसके मायने में क्या निकालूं? इसके मायने बहुत संगीन हो सकते हैं। संगीन? हाँ बिल्कुल, इसके मायने बहुत संगीन हो सकते हैं। और वो क्या होंगे उसको अभी तो हम लोग भविष्यवाणी कर नहीं सकते इसकी, लेकिन निश्चित रूप से उनका संबंध लोकसभा चुनाव से होगा। संगीन मतलब केसी त्यागी, ये विशेष सत्र बुलाया जाना, संगीन का मतलब अति गंभीर। हाँ। कैसे देख रहे हैं आप? मैं दुबे जी से सहमत हूँ। जो पार्टी का नेता जितना भी मजबूत हो जाता है और पार्टी का पर्याय हो जाता है, और धीरे धीरे वो देश का भी पर्याय हो जाता है। हालांकि मेरे मित्र बैठे हैं आरएसएस के, जेल में हम इनके साथ थे, तो जेल में तो ये सुबह की प्रार्थना में कहते थे कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति तृतीय, लेकिन अब इन्होंने भी रिकंसाइल कर लिया सौरभ जी ने, तो हम क्या करें। मुझे इंदिरा जी की कार्यशैली में, आलोक जी आलोचना के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, इंदिरा जी इस तरह के करिश्मे करती थी। और ये जो थ्योरी है वो अब हम कमज़ोर पड़ गए। दुबे जी, इंदिरा हटाओ नहीं हम लोग कहते थे। एक बार डॉक्टर लोहिया से संदीप जी पूछा कि आप नेहरू के प्रति इतने कटु क्यों हैं। एक ज़माना था जब नेहरू अध्यक्ष थे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, और जवाहरलाल नेहरू फॉरेन सेल के इंचार्ज थे। इतना करीबीपन था, उनके नेता थे नेहरू। लेकिन खैर जब अलग हो गए तो पूछे कि आप इतना नेहरू के खिलाफ क्यों हैं। उसने कहा नेहरू कांग्रेस का पर्याय हो गया है, जब तक मैं नेहरू का बुत नहीं तोड़ूंगा कांग्रेस नहीं कमजोर होगी। ऐसी आज स्थिति कमोबेश नहीं। करना क्या चाह रही है, आपका आकलन क्या है? ये विशेष सत्र में क्या लेकर आएगी सरकार, जो मॉनसून सत्र में नहीं ला सकती थी या शीतकालीन सत्र का इंतजार नहीं कर सकती थी? ये सब इंडिया की बढ़ती हुई ताकत की और उससे जो संभावित खतरे हैं उसमें कोई करिश्माई काम कर दिखाने के लिए है। जो मुझे इंदिरा जी को जितना मैंने करीब से देखा, ये राजीव गांधी नहीं थे इस तरह के करिश्माई राजनीति के, ये हैं अटल जी भी नहीं थे, खुल्लम खुल्ला था अटल जी का। कोई ना कोई ऐसी चीज माइंड में है। क्या है? क्योंकि 2014 क्या हो सकती है वो चीज? कोई नहीं, ये तो दोनों के अलावा तीसरा कोई जानता नहीं है। सौरभ जी भी नहीं जानते, और मेरे मित्र वाजपेयी जी को तो अगले साल पता लगेगा। हमें भी पता नहीं था जब हम इनके साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।